अभिवादन स्वीकार कीजिए रामचंद्र मौर्य का। आज हम चर्चा करेंगे आरएसएस के अस्त्र शस्त्र पूजा पर, विजयदशमी पर और संघ प्रमुख आरएसएस के भाषण पर, जो भाषण आज शस्त्र पूजा के दौरान नागपुर में दिया गया। साथियों, आरएसएस एक ऐसा संगठन है, अपने को राष्ट्रवादी संगठन कहता है, सांस्कृतिक संगठन कहता है, लेकिन है क्या वो? अस्त्र शस्त्र पूजा करने वाला संगठन है। और अस्त्र शस्त्र की पूजा कौन करता है, ये सबको पता है। एक सांस्कृतिक संगठन, एक राष्ट्रवादी संगठन को अस्त्र शस्त्र रखने की क्या जरूरत है? और अगर वो अस्त्र शस्त्र रखता है तो उसकी पूजा करके वो क्या साबित करना चाहता है? अपनी ताकत, अपना बल प्रदर्शन करना चाहता है। दूसरे समुदाय, दूसरे धर्म के लोगों को डरवाने के लिए अस्त्र शस्त्र निकाल सकता है। साथियों, आरएसएस को भारत में जो भी समझा जाता हो, लेकिन विकसित देशों में, बड़े देशों में एक आतंकवादी संगठन से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता। आज वही आरएसएस भारत में 96 साल पूरे कर लिया और उसके 96वीं सालगिरह पर मोहन भागवत ने जो कुछ कहा है उसमें अजूबा कुछ भी नहीं है। ये शैली, ये स्टाइल, ये बातचीत का तरीका इनका पिछले 96 सालों से यही रहा है जो आज है। और 2025 में जब इनके 100 साल पूरे हो जाएंगे, आरएसएस के 100 साल पूरे हो जाएंगे, उस समय इनकी भाषा कैसी होगी, इनकी अकड़ कैसी होगी, इनकी पहचान कैसी होगी, वो तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं। आरएसएस अपने जन्म समय, जब विजयदशमी के दिन 1925 में स्थापित किया गया था, उस समय केशव बलिराम हेडगेवार इसके प्रमुख थे और नागपुर के एक छोटे से कमरे में 5 स्वयं सेवकों के साथ आरएसएस की शुरुआत हुई। धीरे धीरे इसका कैनवास बढ़ता गया, क्योंकि इसमें अन्य हिंदूवादी शक्तियां जो अंग्रेजों का साथ देती थी और राष्ट्रवादी आंदोलनकारियों की जासूसी करती थी, वो इसमें शामिल होते गए। आपको बता दें कि आरएसएस का कभी भी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं रहा है। यह हिस्सा लेने की तो बात दूर, हमारे देश की और हमारे आंदोलनकारियों की जासूसी करती थी और अपने को आंदोलन से अलग रखती थी। यह वही संगठन है जो कहता कुछ है और करता कुछ है। कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इसकी कथनी है कि समाज में समरसता होनी चाहिए, सभी छोटे बड़े का भेद किए बगैर समाज को चलना चाहिए, जैसे प्राचीन काल में चलता था, सनातन काल में चलता था। और दूसरी तरफ ये संगठन आरएसएस मनुस्मृति और ब्राह्मणवाद की पुरजोर वकालत करती है। तो एक साथ दोनों कैसे हो सकता है? सामाजिक समरसता और समाज में वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच की व्यवस्था, ऊंच नीच का भेदभाव एक साथ कैसे हो सकता है? तो ये कहने के लिए तो ये समरसता के सिद्धांत, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत, राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातें करती है और करती वही है जो इसके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, जो इसके संविधान में लिखा हुआ है। हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद, जासूसी अंग्रेजों की और बहुत सारी चीजें हैं, वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति, ऊंच नीच की भावना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन सब
रोगों से ग्रसित आरएसएस पूरे भारत के लिए एक रोड मैप कैसे खींच सकती है, और अगर वो रोड मैप खींचती है तो उस पर चलने वाला कौन होगा? हम समझते हैं कि जिसको ये हिंदू कहते हैं वो हिंदू नहीं है। भारतीय संविधान में मूल निवासियों का मतलब बहुजनों को हिंदू नहीं माना गया, और इनकी संख्या भारत में 85% है। तो जब 85% हिंदू नहीं है तो ये किस हिंदुत्व की बात करते हैं? 15% की। 15% में इनके ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, इनकी बात करते हैं। तो यही इनका हिंदुत्व है, इन्हीं के लिए काम करते हैं, इन्हीं के लिए हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। नहीं, ये पुराने अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। इनकी संख्या, ब्राह्मणों की संख्या देश में 3.5%, 4% से ज्यादा नहीं है। बाकी वैश्य, क्षत्रिय जो कुछ भी हैं सब मिलाकर के सवर्ण जातियां 15% से ज्यादा नहीं है। 85% के आसपास मूल निवासी और बहुजन समाज के लोग हैं। तो इनकी जो मानसिकता है उस मानसिकता को, असली मानसिकता को नहीं व्यक्त करते, बल्कि नकली और छद्म मानसिकता को ये आदर्श बना करके पेश करते हैं, और लोगों को, भोले भाले हिंदुओं को, भोले भाले बहुजनों को गुमराह करते हैं। आरएसएस की शाखाओं में कौन लोग जाते हैं? वही जाते हैं बहुजन समाज के लोग जो गुमराह हैं मानसिक रूप से, जिनके दिल दिमाग में राम और कृष्ण के प्रति, भगवत गीता के प्रति, धर्मों के प्रति ठूस ठूस करके उनके अंदर काल्पनिक चीजों, अंधविश्वास, पाखंड को भर दिया गया है, और उससे वो मुक्ति नहीं पा रहे हैं। वही लोग आरएसएस की शाखाओं में जाते हैं, वही लोग मंदिर में जल चढ़ाने, जलाभिषेक करने जाते हैं, वही लोग कांवर उठाने जाते हैं। अगर इनके अंदर जिस दिन चेतना आ गई उस दिन आरएसएस का न तो अस्तित्व रहेगा, और न ब्राह्मणवाद का अस्तित्व रहेगा, और न इनके संविधान मनुस्मृति का अस्तित्व रहेगा। वैसे भी मनुस्मृति का अस्तित्व अब ना के बराबर ही है। इनके दिल दिमाग में मनुस्मृति होगी, लेकिन समाज में न मनुस्मृति है और न हो सकेगी, क्योंकि ये बहुजनों पर 85% पर क्रूरता पूर्वक शासन करने का गुरु मंत्र देती है। तो ये भूल जाए कि हिंदू राष्ट्र बनेगा और संविधान की जगह मनुस्मृति आएगी। ये इनके ख्वाबों में हो सकता है, इनके सपनों में हो सकता है, लेकिन ये हकीकत में नहीं हो सकता है। हम बहुजन समाज के 85% लोग किसी भी सूरत में न इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने देंगे और न इस देश में मनुस्मृति का राज होने देंगे। आज मोहन भागवत के मुंह से एक बात निकल ही गई, जो है वो उस सच्चाई का वर्णन उन्होंने कर दिया। उन्होंने अपने जोशीले गर्म भाषण, जो कि आदर्शवाद की चाशनी में पिरोए गए थे, उन भाषणों को दे रहे थे, तो उसी बीच उन्होंने कहा हमसे ज्यादा बर्बर लोग अंग्रेज थे। चलो मान लिया कि अंग्रेज बर्बर थे और वो उपनिवेशवाद के तहत यहां आए थे, शासन किए और चले गए, लेकिन आप अपने को भी बर्बर मान लिए, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आपने भी ये स्वीकार कर लिया कि आप भी विदेशी हो, आप भी बाहर से आए हो और बर्बर हो, और उसी बर्बरता से आपने, इस लाइन को आप सुनिएगा, आज का भाषण जो है खोल लीजिए यूट्यूब पर, टाइप कीजिए मोहन भागवत का आज का भाषण, तो आ जाएगा। उसमें ये शब्द है कि हमसे बर्बर लोग आए और चले गए। तो वो बर्बर लोग आए और उनकी बर्बरता को आपने नहीं शांत किया था, देशवासियों ने शांत किया था। भगत सिंह, सुखदेव, बिस्मिल और बहुत सारे क्रांतिकारियों ने उनको भगाया है, आपने नहीं। आप तो उनकी जासूसी करते थे। आप कैसे कहते हो कि हाँ वो चले गए और उनको हमने भेज दिया? ये झूठ, गलत बयानी मत कीजिए। आप और आपका संगठन, आपका ब्राह्मणवाद का संगठन
किसी भी रूप में आजादी की लड़ाई नहीं लड़ा। सावरकर ने तो कम से कम 1 दर्जन बार माफी मांगी। यही राष्ट्रवाद आपका है? माफी मांगिए, गिड़गिड़ाते रहिए अंग्रेजों के सामने, उनके पैरों पर पड़ते रहिए, उनकी जूती को चाटिए। यही राष्ट्रवाद है। और यही राष्ट्रवाद आप बाकी भारतवासियों को सिखाना चाहते हो। ऐसे छद्म राष्ट्रवाद, ऐसे घिनौने राष्ट्रवाद से हम परहेज करते हैं। पहले भी परहेज करते रहे हैं, आज भी परहेज कर रहे हैं और आगे भी परहेज करेंगे। और जो आपकी समरसता की नीति है कि भारत में फिर से वही समरसता आएगी जो 5000 10,000 साल पहले थी, हमें वो समरसता की जरूरत नहीं है। फिर से हमें हाड़ी लटका करके और पीछे तरफ झाड़ू बांध करके नहीं चलना है। वैसी समरसता हमें नहीं चाहिए मोहन भागवत जी। हमें चाहिए अंबेडकर की समरसता, हमें चाहिए गांधी जी की समरसता। गांधी दर्शन चाहिए, अंबेडकर दर्शन चाहिए, बौद्ध दर्शन चाहिए जो हमें मानवतावाद की ओर ले जाता है। हमें ऐसा नपुंसक दर्शन नहीं चाहिए जो हमें हजारों साल पीछे ले जाए, बर्बर युग में ले जाए। अपने को आप बर्बर मानते रहिए, अपने को आप बर्बर कहते रहिए, लेकिन न तो हम अपने को बर्बर कहेंगे और न आपकी बर्बरता को हम बर्दाश्त करेंगे। पहले हमारे पुरखे रहे होंगे, उन्होंने बर्दाश्त किया होगा। उसकी वजह थी अनपढ़ थे, गंवार थे, बुद्धि नहीं थी, तर्क शक्ति नहीं थी। इसलिए आपके चरणों में झुकते रहे और चरण वंदना करते रहे। आपने जो कुछ करवाया वो करते रहे और गुलामी को सहते रहे। लेकिन आज हम गुलाम नहीं हैं, हम पढ़ लिख गए हैं और हमें अपनी आजादी को, अपने हक को, अपने अधिकार को छीनने का मादा हो गया है हमारे अंदर। अब हम उस प्राचीन काल की घिसी पिटी बर्बरता और सामाजिक समरसता की ओर थूकना भी नहीं चाहेंगे। मोहन भागवत जी, आप बनाते रहिए समरस भारत को, लेकिन उस समरसता की ओर कोई ध्यान नहीं देगा। उन्होंने और बहुत सारी बातें कही। आज के दिन विषमता मूलक समाज बदलेगा, बिल्कुल सही कहा आपने, इस बात को हम फॉलो करते हैं। जो विषमता आपने हजारों सालों से वर्ण व्यवस्था की गंदगी मचा रखी थी, वही तो है विषमता मूलक समाज, और क्या है। उसका समय समय पर सब लोगों ने विरोध किया। कभी बुद्ध पैदा हुए, कभी कबीर पैदा हुए, कभी नानक पैदा हुए, कभी अंबेडकर पैदा हुए, कभी ज्योतिबा राव। बहुत बड़ी लिस्ट है। और उन्होंने हमें आगाह किया कि आपकी विषमता को दूर करना है और कैसे दूर करना है, इसके लिए तरीके भी बताए। तो इस बात को हम आपके मानते हैं कि विषमता मूलक व्यवस्था को बदलना होगा और उसके लिए मन बदलना होगा। आपने ये बात भी कही है, बिल्कुल, बहुत सही। जब मन बदलेगा तभी कर्म बदलेगा। हमने पहले मन को ही बदला है, उसके बाद ही कर्म बदला है और उसके बाद ही आज हम इस स्टेज पर पहुंच आए हैं कि कुछ ना कुछ भागीदारी हमारी शासन में भी हो गई है, प्रशासन में भी हो गई है और सिर उठा करके हम जी भी रहे हैं, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ जी भी रहे। वो विषमता को चूर चूर करने के बाद ही ऐसा हुआ है। लेकिन वो विषमता जो आपने पैदा की थी अभी बहुत हद तक बनी हुई है और उसी विषमता के तहत ही राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। उसी विषमता के तहत ही राम राज की कल्पना की जा रही है। उसी विषमता के तहत ही हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा रही है, जो कि साकार नहीं होने पाएगा। आपकी विषमता और हमारी विषमता में काफी अंतर है। आप जिसे समता कहते हो, जिसे आदर्श मानते हो, वो हमारे लिए विषमता है। आप जिसे विषमता कहते हो वो भी हमारे लिए विषमता है। तो हम आपकी भी विषमता और अपनी भी विषमता दूर करने के लिए सक्षम हैं। मोहन भागवत ने और भी बहुत सारी बातें कही हैं। समरसता के लिए हमारे स्वयंसेवक काम कर रहे हैं और 5 स्वयं सेवकों से शुरू हुआ आरएसएस का संगठन आज 57,000 शाखाओं में बदल चुका है पूरे देश में। और उनका तो कहना है कि पूरे विश्व में ये संगठन है, लेकिन विश्व में तो इन्हें आतंकवादी माना जाता है, जो इनका मूल चरित्र है।
आरएसएस का चाल चरित्र चेहरा समझने के लिए बुद्धि लगानी पड़ेगी और इनकी समीक्षा करनी पड़ेगी, विवेचना करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज है, क्या थे, क्या चीज है और हम क्या थे, हमें क्या बनाना चाहते हैं, क्या बनाए थे, इसको सोचना पड़ेगा। तो उसमें यही आएगा कि जो भी हो रहा है मोहन भागवत के द्वारा, आरएसएस के द्वारा और आरएसएस की सरकार, मोदी सरकार द्वारा, वो देश हित में नहीं है। चाहे वो लोकतंत्र का गला घोटने की बात हो, चाहे वो देश बेचने की बात हो, चाहे वो निरपराध मासूम मेहनतकश किसानों के ऊपर अत्याचार बर्बरता का मामला हो, हर एक मामले में ये अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, चंद उद्योगपतियों को स्थापित करने के लिए, उनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए किसानों की शक्ति को नीचे कर रहे हैं, किसानों को निस्तनाबूद कर रहे हैं। पूरा देश बेच करके दे ही दिया, खेती कृषि बाकी थी उसको भी बेचना चाहते हैं मोदी जी, और उसी को बचाने के लिए हमारे किसान भाई सड़कों पर उतरे हुए हैं, दिल्ली के बॉर्डर पर हैं, पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं और उनके ऊपर बर्बरता की जा रही है। कहीं डंडों से पिटाई की जा रही है तो कहीं कारें चढ़ा करके उनको कुचल दिया जा रहा है। चले थे आंदोलन को कुचलने के लिए और अब किसान को ही कुचल रहे हैं। तो ये है आरएसएस की सोच, ये है आरएसएस की मानसिकता और ये है आरएसएस की सरकार, मोदी सरकार के कार्यकलाप। इनकी बातों में कभी नहीं आना चाहिए और इनके लोक लुभावन नारों में, इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में, इनके समरसता के सिद्धांत में कभी नहीं फंसना चाहिए, बल्कि एक निष्पक्ष ढंग से विवेचना करनी चाहिए और उस विवेचना में जो कुछ निकले उसके आधार पर 85% बहुजनों को निर्णय लेना चाहिए स्वविवेक से। भागवत ने और क्या कहा? भेद रहित समाज की स्थापना, ऐसा समाज जिसमें कोई भेदभाव न हो। यही तो हम भी चाहते हैं, मोहन भागवत जी, यही हम चाहते हैं कि ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो, जातिवाद का भेदभाव नहीं हो, धर्म संप्रदाय का भेदभाव नहीं हो। और आप इसके उलट काम कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम करना, दंगे फसाद कराना, ये आपका काम है और आप ही कह रहे हो कि समाज में भेदभाव ना हो। जो कसाई बकरे को काट करके चढ़ाता है या मनुष्य को काट करके चढ़ाता है, वही कसाई कपड़े बदल करके और समाज में आकर के भाषण दे आदर्शवाद पर, मानवतावाद पर, इंसानियत पर, क्या उसके भाषण पर विश्वास किया जाएगा? आप उसी कसाई की तरह निश्चित रूप से कहते कुछ हो करते कुछ हो। दिल्ली दंगा हुआ, किसी को आज तक पता ही नहीं चला कि किसने कराया और सबको पता है कि किसने कराया। उदाहरण दे रहे हैं, जो मैंने कहा कि आप कसाई हो मूल रूप से और दिखते आदर्शवादी हो, उसका एक उदाहरण है ये। दिल्ली दंगों में किन लोगों को पकड़ा गया? जो कि निरपराध थे, जिनका कि कोई मतलब नहीं था इसमें। उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे और हिंदू के नाम पर बहुजन समाज के लोग थे, कुछ उसमें से मारे भी गए हैं। और भाषण कौन देता है? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। इनके मिनिस्ट्री का आदमी, मोदी जी की मिनिस्ट्री का आदमी इस तरह का भाषण देता है। कपिल मिश्रा ने जो पुलिस के सामने धमकी दिया मुसलमानों को, वो खाली कर दीजिए, नहीं तो उनके जाने के बाद, ट्रंप के जाने के बाद खाली करवा लेंगे। ऐसे लोगों को ये प्रमोशन करते हैं। जिसने गोली मारो सालों को कहा, उसको राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। और जो लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर कार चढ़ाने का, गाड़ी चढ़ाने का अपराधी है, उसके बाप को भी एक दिन कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाए। अमित शाह की जगह तो नहीं दी जा सकती है,
किसी दूसरी मिनिस्ट्री में उसको कैबिनेट में डाल दिया जाएगा, क्योंकि वो गलत काम करना, किसानों को कुचलना, ये तो बीजेपी और आरएसएस के लिए राष्ट्रवाद है। और उस राष्ट्रवाद को उसने बखूबी कर दिया और धमकी देकर के कर दिया। दूसरा कोई होता तो धमकी देते ही जेल में होता, लेकिन मोदी जी की नजर में वो धमकी उसकी समझ में नहीं है, क्योंकि वो वही करना चाहता है जो उनके दिमाग में चल रहा है और जो करवाना चाहते हैं वही उसने कर दिया। तो आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है। और इसी क्रम में आज का मोहन भागवत का भाषण भी हमें देखना चाहिए। और वो जितनी बातें बोल गए हैं, लगभग आधे घंटे तक मैंने सुना उनको, और आधे घंटे तक ही टीवी ने दिखाया, तो इसमें उन्होंने जितना कुछ बोला उसमें बहुत सारी बातें हम मानते हैं, जैसे असमानता दूर करने, विषमता दूर करने, सामाजिक भेदभाव दूर करने, ये बात को मानते हैं। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार भी वही है। तो जो जिम्मेदार है वही अगर ऐसी बातें कर रहा है तो करके दिखाए ना। वो आरएसएस संगठन से डरवाता क्यों है? वो शस्त्र पूजा क्यों करता हो? वो अस्त्र शस्त्र रखता क्यों है? हमारी बातों पर आप सोचिएगा। मैंने जो कुछ भी कहा है अपने हिसाब से सही कहा है, और बहुजन समाज के अंबेडकरवाद के हिसाब से सही कहा है, और प्रगतिवादी मानसिकता के हिसाब से सही कहा है, और संकीर्णतावादी सोच, विस्फोटक सोच, आरएसएस की घटिया सोच, आरएसएस के नफरतवादी सोच के खिलाफ मैं जरूर बोला। लेकिन हमारे जैसे बहुत से लोग आज इस समय हैं जो हमारी भाषा को स्वीकार करेंगे, हमारी भाषा को समर्थन करेंगे और हमारी भाषा में बोलने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस वीडियो से रूबरू हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।